ठीक है, तो क्या चीज पढ़ रहे थे हम? गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने कक्षा नाइन्थ यानी कि क्लास नाइन्थ के लिए सब्जेक्ट गणित यानी कि विषय गणित और विषय भी क्या चीज पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम लोग रिवाइज कर रहे थे, पढ़ रहे थे। देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ये चीज जो हम देख रहे हैं कि ट्रेपीजियम, समलम चतुर्भुज, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, समलम चतुर्भुज ट्रेपीजियम, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता था समलम चतुर्भुज जो है हमारे पास में ट्रेपीजियम, कि अगर आपके पास में एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज आप सभी जानते हो कि चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? चार भुजाएं होती हैं। अगर इन चार भुजाओं में देखें, अगर हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी और डी, अगर आपने इसका नाम कर दिया ए बी और सी और डी, आप हमें बताओ कि जो इसके अंदर सम्मुख भुजाएं हैं, जो इसके अंदर सम्मुख भुजाएं हैं, इसके कितने युग बनेंगे? आप बताइए, जल्दी से टाइप कीजिए। जो सम्मुख भुजाएं हैं, जो हमारे पास में ए बी है, ए बी के सम्मुख भुजा कौन सी है? आप टाइप करेंगे। और जो हमारे पास में ए डी है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? वो आप टाइप करेंगे जल्दी से। ठीक है वरुण? जो ए बी है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? वो भी आप टाइप करेंगे। और जो हमारे पास में ए डी है, इसके सम्मुख कौन सी भुजा है? वो भी आप टाइप करोगे। ठीक है, ठीक है। यानी कि सभी का, ठीक है, तो सभी का आंसर आ गया है कि जो सर ए बी है, इसके जो सम्मुख भुजा है, आप कहोगे सर जो ए बी है इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? डी सी है। और जो ए डी है, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? बी सी है। अभी हमारे पास में दो युग्म बन गए सम्मुख भुजाओं के। ये तो बन गया युग्म वन यानी कि एक पेयर वन, और ये बन गया पेयर टू। यानी कि अगर आप देखोगे अपोजिट साइड सम्मुख भुजाओं के आपके पास में दो युग्म है। इनमें से अगर कोई भी एक युग्म, यानी कि आपने कहा कि सर भी जो भुजा है वो सीडी के पैरेलल होगी, क्या हो गई? वो समांतर हो गई। यानी कि अगर एक युग्म क्या हो जाता है, समांतर भुजाओं का आ जाता है चतुर्भुज में, तो आप कहोगे वो चतुर्भुज क्या कहलाता है आपका? समांतर। जो दो भुजाएं समांतर आ जाती है तो आप क्या कहोगे? वो समलम चतुर्भुज यानी कि ट्रेपीजियम कहलाता है। और जब आप ट्रेपीजियम को देखोगे तो आपने कहा ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है कि सर एक जो हमारे पास में युग्म है समांतर भुजाओं का, वो एक होता है। युग्म कितना होता है? एक होता है। ठीक है, कि ए बी पैरेलल है किसके? डीसी के। तो ये कह दिया हमने कि ये समलम चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरा क्या होता है समलम चतुर्भुज में? कि हमने इसकी एक गुण पढ़ा था, प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप देखोगे कोण ए और कोण डी, अगर आप देखोगे कोण ए और कोण डी, जो इनका योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कोण बी और कोण सी, इनका योग कितना होता है? कोण बी का योग कोण सी के साथ में कितना होता है? ये भी कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इतना ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, सभी बच्चों को याद आ गया है ना कि कोण यस सर। ए और कोण डी का योग कितना होता है? संपूरक होता है 180 डिग्री। कोण बी और कोण सी का योग कितना होता है? संपूरक होता है 180 डिग्री। ठीक है, और ये हमने बताया भी था कि कैसे याद रखना है आपको, कि अगर आप ए बी को पीछे की तरफ बढ़ा दोगे और आप डी सी को, तो आपके पास में क्या है? ए बी समांतर है सी डी के, और आप कहोगे कि जो ए डी है वो क्या है? हमारे पास में एक तिर्यक रेखा है। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? संपूरक होता है 180 होता है। ये हमने पढ़ा था समांतर, जब हमने पढ़ा था समांतर रेखाएं। ठीक है बच्चों? तो अब आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है। तो ये सभी को पता है कि आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर कहाँ करेंगे सभी लोग? पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद में सभी बच्चे क्या करेंगे? इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। क्या क्वेश्चन दिया गया आपको? क्वेश्चन दिया गया है समलम चतुर्भुज एबीसीडी में, समलम चतुर्भुज एबीसीडी में अगर कोण ए का मान कितना है? 80 डिग्री है, तो कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, यानी कि हमें एक समलम चतुर्भुज दे दिया गया है, और समलम चतुर्भुज के अंदर हमें एक कोण दे दिया गया है। कोण ए कितना है? वो 80 डिग्री है। हमसे पूछा गया है कि आप कोण डी की मान बताइए कि कोण डी की माप कितनी होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छे से सॉल्व करेंगे पहले, और जिनके पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो भी अच्छे से सॉल्व करके अपना ऑप्शन बना के नोटबुक पे लिख लेंगे, ताकि जब उनको चैट सेक्शन में टाइप करने का मौका मिले तो वो जल्दी से अपना ऑप्शन ए बी सी या डी टाइप कर दे। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो हमें अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि हमने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। अब आपके पास में 15 सेकंड है। ठीक है, अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और सभी बच्चे जाएंगे और चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन टाइप करेंगे, सिर्फ ऑप्शन ए बी सी या डी।
ठीक है, सिर्फ आपको अपना ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी। ठीक है, तो ठीक है ठीक है, अब आप बच्चे कमेंट रिपीट हो रहा है, सभी बच्चे अब टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। देखिए, आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आपको दिया गया है समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में, यानी कि जो आपको स्क्रीन पर, यानी कि जो आपको दिखाया गया है क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसके अंदर आपको दिया गया है, देखो ये आपको दिखाया भी गया है कि जो ए बी भुजा है वो किसके समांतर है। आप कहोगे सर ए बी भुजा समांतर है सी डी के, यानी कि जो ए बी भुजा है वो हमारे पास में किसके समांतर है, सी डी भुजा के समांतर है। आपको कोण ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है कोण ए का मान, आपने कहा कि सर कोण ए का मान दिया गया है हमें 80 डिग्री। कितना दे दिया गया है कोण ए का मान, 80 डिग्री, आपने लिखा है यहाँ पर 80 डिग्री। फिर आपसे पूछा गया कि आप कोण डी का मान बताइए कितना होगा। तो हमने पढ़ा था कि ये क्या है, समांतर भुजाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर हमने पढ़ा था कि कोण ए और कोण डी हमें याद रखना है कितना होता है, ये हो गया 180 डिग्री। आपने कहा कोण ए का मान कितना है, 80 डिग्री। आपसे पूछा गया कोण डी का मान बताइए कितना होगा। तो जब आप इसमें कोण ए का मान रख देंगे तो आपको कोण डी का मान मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। कितना आ गया हमारे पास में, 100 डिग्री। यानी कि जो कोण डी है इसका मान कितना आ गया है हमारे पास में, 100 डिग्री। ठीक है ठीक है विनय, तो आपने कहा इसका सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है, 100 डिग्री। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब आप जल्दी से अपनी कॉपी निकालिए, सभी बच्चे कॉपी के अंदर लिखेंगे कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्या है वो, काइट यानी कि पतंग। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी निकालेंगे और जल्दी से हेडिंग डालेंगे पतंग, कि आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है उसका, पतंग, काइट। देखिए काइट क्या होता है, यानी कि काइट भी क्या होता है, हमारे पास में एक चतुर्भुज होता है। काइट भी क्या होता है हमारे पास में, एक चतुर्भुज, क्योंकि हम चतुर्भुज ही पढ़ रहे हैं, यानी कि काइट की भी कितनी भुजाएं होती हैं, यानी कि पतंग की भी 4 भुजाएं होती है, 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। तो देखते हैं कि पतंग की परिभाषा क्या है, कि पतंग में अलग अलग आसन भुजाओं के, अलग अलग आसन भुजाओं के 2 युग्म होते हैं। कितने युग्म होते हैं, 2 युग्म। हमने आसन भुजा पढ़ी थी, जल्दी से टाइप करेंगे आप कि इस दिखाई गई आकृति में ए बी सी और डी, इस दिखाई गई आकृति में ए सी के, जल्दी से बताएंगे आसन भुजा कौन कौन सी है। जल्दी से सही बच्चे टाइप करेंगे कि दिखाई गई आकृति में एसी भुजा के आसन भुजा कौन कौन सी है। ठीक है, विनय हमने सम्मुख भुजा नहीं पूछा है, आसन भुजा कौन सी है, एसी भुजा के आसन भुजा, एडजेसेंट साइड कौन सी है। ठीक है, तो देखते हैं कि आसन भुजाएं कैसे निकालते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यानी कि अगर आप एसी भुजा के आसन भुजा निकालोगे तो आपने क्या करना है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो आपने एसी भुजा को बनाया, और एसी भुजा के आसन भुजा कौन सी है, यानी कि आपने कहा सर एक तो आप एसी के सी से बना लो, और एक आप ए बी के ए सी के ए से बना लो। यानी कि आपको 2 भुजाएं दिखाई दे रही हैं जो इसके आसन भुजाएं हैं, जो इसके साथ लगी हुई है। कौन कौन सी है, जल्दी से टाइप करो कि एसी की आसन भुजाएं कौन कौन सी है। सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कि एसी की आसन भुजाएं कौन कौन सी है। ठीक है, कि नहीं सी बी नहीं, वरुण जल्दी से देखो कि ए बी की आसन भुजाएं कौन सी है। आपने कहा सर ए बी तो ये रहा, और इसकी आसन भुजा, सर एक तो ये रही जो इसके साथ लगी हुई है, और एक ये रही इसके जो साथ लगी हुई है, साथ वाली भुजा, यानी कि आपने कहा जो सर ए सी है, इसकी जो आसन भुजाएं हैं वो ए बी और कौन सी है, सी डी है। यानी कि आसन भुजा, आप सम्मुख भुजा लिख दे रहे थे, सम्मुख भुजा बी डी। ठीक है, जिन बच्चों ने बी डी लिखा है वो क्या लिख दे रहे हैं, वो एसी की सम्मुख भुजा लिख दे रहे हैं, यानी कि इसके अपोजिट साइड लिख दे रहे हैं। वो क्या लिख दे रहे हैं, एसी की सम्मुख भुजा, यानी कि उसकी अपोजिट साइड लिख दे रहे हैं। बट आपसे अपोजिट नहीं पूछी गई है, आपसे कौन सी पूछी गई है बच्चों, आपसे पूछी गई है आसन भुजा। ठीक है, तो अगर इतना सभी को क्लियर हो गया है कि आसन भुजा कौन सी है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, सभी को क्लियर हो गया है ना कि आसन भुजा कौन सी होती है। ठीक है ठीक है, आप जल्दी से जरा एक बार इस आकृति में बताना जल्दी से आसन भुजा। अगर ये हमारे पास में एक पंचभुज है, ये पिछली क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया गया था, उदाहरण इसी का दिया गया था कि एक पंचभुज हमारे पास में है, पी क्यू आर एस। एक पंचभुज है पी क्यू आर एस टी। आप जल्दी से बताइए क्यू आर भुजा, जो हमारे पास में ये भुजा है क्यू आर, इसकी आसन भुजा जल्दी से लिखिए कौन कौन सी है। जो क्यू आर भुजा है हमारे पास में, क्यू आर, जल्दी से लिखिए इसकी आसन भुजा कौन कौन सी है। ये जो क्यू आर हमारे पास में, क्यू आर की आसन भुजा कौन कौन सी है। देखो
अभी बताया था जस्ट अभी कि आसन भुजा कैसे देखनी है, कि आपने क्यूआर को बनाया, क्यूआर कहाँ कहाँ पर खत्म हो रहा है, आपने कहा सर क्यूआर खत्म हो रहा है एक तो क्यू पर और एक आर पर। तो आप एक क्या कीजिए, एक भुजा बना दीजिए आप क्यू से, यानी कि आपने बनाया क्यू से, कौन सी बनी, क्यू पी। और एक भुजा बनाई आपने आर से, कौन सी बनी, वो आर एस। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि क्यू आर के आसन भुजा कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर क्यू पी है और आर एस है, क्यू पी है और आर एस है। ठीक है, ठीक है, क्यू पी और आर एस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सभी को आ गया है, ठीक है। तो ये पतंग क्या होता है, यानी कि जो हमारे पास में काइट होता है, इसमें अलग अलग आसन भुजाओं के दो युग्म होते हैं, जिनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि आप अगर स्क्रीन पर देखोगे, ये जो आपको आकृति ए बी सी डी दिखाई गई है, अगर जो ये आपको आकृति ए बी सी डी दिखाई गई है, ए बी सी और डी, आप इसमें देखोगे कि अगर आपने इसका एक विकर्ण बना दिया एडी, अगर आपने इसका एक विकर्ण बना दिया एडी, तो हम्म। आप हमें बताओ कि जो आसन भुजाएं आपको दिख रही है, क्या जो आपको आसन भुजाएं दिख रही हैं एडी के ऊपर, क्या ये वाली आसन भुजा जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है, क्या ये वाली भुजा इसके बराबर है? आप कहोगे नहीं सर, कि एसी तो बराबर नहीं है किसके, एसी इज नॉट इक्वल टू सी डी। ठीक है, ऐसे ही आप कहोगे सर ए बी इज नॉट इक्वल टू, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी डी। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा इसके अंदर एक विकर्ण बना के देखेंगे। आपने इसके अंदर दूसरा विकर्ण बनाया, आपने ये सारी चीजें हटाई, कि आपने एक दूसरा विकर्ण बनाया, आपने दूसरा विकर्ण बना के देखा कौन सा, बीसी। जब आपने इसके अंदर बीसी विकर्ण बनाया, तो आपको देखो दो युग्म बन गए आसन भुजाओं के जो बराबर है। आप कहोगे सर जो एसी है वो एक युग्म बन गया, कि एसी किसके बराबर है, आपने कहा एसी तो बन गया है ए बी के बराबर, एसी तो बन गया है ए बी के बराबर, यानी कि एक युग्म तो ये बन गया आसन भुजाओं का जो सम्मुख है। इसी तरीके से आपने कहा सी डी और जो बी डी है, जो सी डी और बी डी है, ये दोनों भी क्या है, बराबर हैं, यानी कि ये दोनों भुजाएं भी बराबर है, और ये दोनों कैसी भुजाएं हैं, आसन भुजाएं हैं। तो आपके पास में दो युग्म ऐसे बन गए हैं जो आसन भुजाओं के बराबर है। ठीक है, तो आप कह दोगे कि ये जो आपको आकृति दिखाई गई है एबीसीडी, ये क्या है, एक पतंग है। ठीक है, यानी कि अगर आपको एक चतुर्भुज दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि पहचान कर बताइए कि ये आकृति पतंग है या नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, एक सेकंड रुकिए सभी बच्चे, एक सेकंड। ठीक है, आकृति जो पतंग होती है हमारे पास में, पतंग कैसी एक हम्म। आकृति होती है, हाँ स्क्रीन आ रही है बच्चे अभी, ये थोड़ा सा इसके अंदर वो हो गया है। ठीक है, एक सेकंड सिर्फ, देखो सभी को स्क्रीन दिखाई दे गई ना अभी? नो सर। हाँ सर। यस बस एक सर। सेकंड रुको, देखो अब आ गई है हाँ स्क्रीन, ठीक है, हाँ सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, यस सर, ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। तो अभी क्या करना है हमें, यानी कि अब आप देखोगे कि जो हमारे पास में जो आसन भुजाएं होती है, आपको इस आकृति के अंदर बताना है पी क्यू आर एस के अंदर कि ये पतंग है कि नहीं। आपको एक देखो पी क्यू आर एस, यानी कि एक आपको चतुर्भुज दिखाया गया है पी क्यू आर एस, और आपको ये बताना है कि ये आकृति पतंग है या फिर पतंग नहीं है। ठीक है, अच्छे से देखना कि ये आपको दिखाया गया है पी क्यू आर एस, और आपको कह दिया गया है कि जो पी क्यू है वो क्यू आर के बराबर है, और जो हमारे पास में पी एस है वो आर एस के बराबर है। जल्दी से बताइए क्या ये आकृति पतंग है? ठीक है, कैसे करना है, कि हमको इसके दोनों विकर्ण बना के देख लेने हैं। अगर दोनों विकर्ण बनाने से हमारे पास में किसी भी तरीके से अगर आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर आ जाते हैं, जिनकी लंबाई बराबर होती है, तो आप कह दोगे कि ये क्या चीज है, पतंग आकृति आपको दिखाई गई है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो आपको आकृति दिखाई गई है ए बी सी और डी के अंदर, तो आपने कहा कि सर इसके अंदर ए बी ए सी के बराबर है और ये आसन भुजा है, इसी तरीके से बी डी सी डी के बराबर है और ये भी आसन भुजाएं हैं। तो आपको कितने युग्म बन गए, आसन भुजाओं के दो युग्म मिल गए हैं जो बराबर है आपस में। तो आप कह दोगे कि आकृति क्या है हमारे पास में, पतंग है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है सिर्फ इसलिए कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 89। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में आप क्या करें, क्वेश्चन का आंसर करें पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, निम्न में से कौन सी आकृति, यानी कि आपको नीचे कुछ चार आकृति दिखाई गई है ए बी सी और डी, पूछा गया है इनमें से कौन सी आकृति पतंग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट अ काइट। तो सही बच्चे अपना ऑप्शन भी याद रखेंगे। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है कि आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करें, क्योंकि सिर्फ आपको ये पहचानना है कि दी गई आकृति पतंग है या नहीं है।
बच्चे माइक बंद रखना है। 10, 9, 8, 7। 7। देखो आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा अगर आप इस तरीके से रिपीट करोगे माइक ओपन करके। ठीक है, ये नहीं करना है हमें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और अब सभी बच्चे जाएं चैट सेक्शन में, सिर्फ अपना ऑप्शन टाइप करें, ए बी सी या डी, की जो आकृतियां आपको दिखाई गई है इनमें से कौन सी आकृति पतंग नहीं है। ठीक है। ठीक है। देखो अब आप सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे सामने कि इनमें से कौन सी आकृति पतंग नहीं है। सभी को अपना ऑप्शन भी याद है ना कि किसने क्या ऑप्शन वोट किया है। ठीक है। अब टाइप करना बंद कीजिए सभी, और सामने देखिए स्क्रीन पर। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सी आकृति एक पतंग नहीं है। अगर आप देखोगे ए को, तो आपने इसके अंदर एक विकर्ण बनाया। अगर आपने इसका विकर्ण ये बनाया, तो आप देखोगे क्या चीज, कि इसमें आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर है। आप कहोगे सर अगर इसका नाम पी क्यू आर और एस कर दें, तो आप कहोगे जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो पी एस के बराबर है, और ये दोनों इसमें आसन पोल भुजाएं। पोल सेक्शन का निशान नहीं आ रहा। ठीक है बच्चे, पोल सेक्शन हमने एंड कर दिया, इस वजह से नहीं आ रहा था। आप सामने देखिए स्क्रीन पर, जो पी क्यू है वो पी एस के बराबर है। और इसी तरीके से आप कहोगे सर एक आसन भुजा क्यू आर वो एस आर के बराबर है, कि क्यू आर किसके बराबर है, वो एस आर के बराबर है। यानी कि आपको आसन भुजाओं के दो युग्म बराबर मिल गए। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, यानी कि ये तो एक पतंग हो गया। अगर चलते हैं ऑप्शन नंबर सी के पास में, अगर आप ऑप्शन सी को देखोगे, तो ऑप्शन सी के अंदर क्या चीज दिखाई गई है, कि ऑप्शन सी को देखते हैं। अगर आपने इसका एक विकर्ण बनाया, कौन सा विकर्ण बना दिया आपने, ये वाला विकर्ण बना दिया, और इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। क्या नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। तो आप कहोगे सर इसके अंदर तो जो युग्म बना है ए बी सी डी। अब आप कहोगे सर इसके अंदर एक तो ए बी और एडी का युग्म बना है, एक बना है हमारे पास में बीसी और सीडी का बना है। तो क्या ए बी और एडी जो है वो बराबर है आसन भुजाएं। आप कहोगे ए बी और एडी तो आसन भुजाएं तो है, ए बी और एडी आसन भुजाएं तो है, लेकिन पर वो बराबर नहीं है। इसी तरीके से बीसी और सीडी आसन भुजाएं तो है, ये भी बराबर नहीं है। यानी कि इस तरीके से तो आप कह सकते हैं काइट नहीं है, क्योंकि काइट में बराबर होते हैं। लेकिन पर अभी आपने एक ही विकर्ण बनाकर देखा है। जब आप इसका दूसरा विकर्ण बना के देखोगे, आप ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है कि आप जब इसका विकर्ण दूसरा बनाओगे, एसी विकर्ण जब आपने बनाया, तो आप क्या देखोगे कि जब आपने एसी विकर्ण बनाया, तो आप कहोगे सर एसी विकर्ण बनाने पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है, कि जो हमारे पास में भुजा है, कौन कौन सी दो भुजाएं बन गई आसन भुजाएं। आप कहोगे सर एसी विकर्ण बनाने से हमारे पास में ए बी और बी सी, ये दो आसन भुजाएं बनी है। और हमारे पास में एडी और सी डी, ये दो आसन भुजाएं बनी है। लेकिन पर क्या ए बी और बी सी हमारे पास में बराबर है, आप कह दोगे यस सर दोनों बराबर है। इसी तरीके से एडी और सी डी बराबर है, आप कह दोगे यस सर एडी और सी डी भी बराबर है। तो यानी कि तो क्या हो गया, यानी कि दो आसन भुजाओं के युग्म क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। जब दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी पतंग कहलाती है। यानी कि वो आपका काइट कहलाता है। आपने कहा ऑप्शन सी भी क्या हो गया इसका, पतंग हो गया। यानी कि ये भी क्या है, एक काइट है। यानी कि ना तो आपका ए ही आंसर है और ना ही आपका सी आंसर है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास में। आपने डी के अंदर कोई भी एक विकर्ण बना दिया, नीले कलर से आपको एक विकर्ण बना के दिखाया जा रहा है। जब आपने इसके अंदर एक विकर्ण बना दिया, और इसका नाम अगर हम पी क्यू आर एस दे दें, तो आप देखोगे पी क्यू आर एस के अंदर, पी क्यू आर एस के अंदर आप कहोगे सर जो पी क्यू है वो तो पी एस के बराबर है, कि पी क्यू इक्वल्स टू पी एस। यानी कि दोनों आसन भुजाएं हैं। हाँ सर ये दोनों आसन भुजाएं हैं, और ये दोनों बराबर भी है। इसी तरीके से आपने कहा आर क्यू बराबर है किसके, आर एस के। क्या ये दोनों आसन भुजाएं हैं, आप कहोगे यस सर ये दोनों आसन भुजाएं हैं और ये बराबर भी है। यानी कि आसन भुजाओं के दोनों युग्म क्या है इसके अंदर, दोनों युग्म बराबर है। तो आप कह दोगे ये भी आपके पास में क्या है, एक पतंग है। ठीक है बच्चों। अगर आप देखोगे इसका ऑप्शन बी, तो आप ऑप्शन बी के अंदर क्या कीजिए, ऑप्शन बी के अंदर एक विकर्ण बना के देखिए, कोई भी एक विकर्ण बना लेते हैं। अगर आपने ये वाला विकर्ण बना लिया और हमने इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आप कहोगे सर विकर्ण बनाने पर हमारे पास में एडी और ए बी दो आसन भुजाएं आई है ऊपर की तरफ। एडी और ए बी दो आसन भुजाएं आई है ऊपर की तरफ, और ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इसी तरीके जो नीचे दो आसन भुजाएं आई है डीसी, और वो क्या है, बीसी के साथ में बराबर नहीं है। ठीक है बच्चों। और फिर आप देखोगे कि अगर आप दूसरा विकर्ण बना दोगे, कौन सा विकर्ण, कि अगर आपने इसके अंदर विकर्ण बना दिया, आपने रेड कलर से एक विकर्ण बना दिया एसी।
आप देखोगे एसी से विकर्ण बनाने के बाद भी आपके पास में दो, यानी कि एक तो ट्रायंगल बन गया ऊपर की तरफ, आप जिसमें कहोगे ए बी और बी सी, दो आसन भुजाएं हैं लेकिन पर वो भी बराबर नहीं है। इसी तरीके से नीचे की तरफ यानी कि ए डी सी में देखोगे, आप कहोगे सर हमारे पास ए डी और डी सी दो आसन भुजाएं तो आई है लेकिन पर ये भी बराबर नहीं है। यानी कि इसके अंदर दो युग्म तो बने हैं लेकिन पर वो आसन भुजाओं के युग्म क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो आप कह दोगे कि ए बी सी डी क्या नहीं है, एक पतंग नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर इतना सभी को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ, हमें कोई भी आकृति दी जाएगी चतुर्भुज, हम उसके अंदर विकर्ण बना के देखेंगे। जब हम विकर्ण बना के देखेंगे तो देखेंगे कि क्या हमारे पास में दोनों युग्म आसन भुजाओं के बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपका चेक ठीक है, सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपका चैट सेक्शन फिर से रोका जाता है कुछ समय के लिए। बस आपको पता ही है कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ करना है, से बच्चों को पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और सोल्व करने के बाद में सही बच्चों को आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 90 आपको सोल्व करना है अच्छे से। यदि किसी पतंग के तीन कोणों की माप, यदि किसी पतंग के तीन कोणों की माप 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री है तो चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि इफ द मेजर ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ काइट आर 60 डिग्री, 120 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल। तो आपको जो पता ही है कि चतुर्भुज होता है, कि पतंग क्या होती है, एक चतुर्भुज होती है, और हमें तीन कोणों की माप दे रखी है, चौथे की हमें पूछ रखी है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी से, हमने पढ़ा था कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, वो आप सभी को पता है। आपको जल्दी से थोड़ी हिंट दी गई है तो जल्दी से सोल्व कीजिए और आंसर मार्क करना है। और जिन बच्चों के पास में पोल का ऑप्शन नहीं आता, वो आज क्लास के बाद पूछ लेंगे। ठीक है, अभी जाके देखो, जिनका पिछली बार कह रहे थे कि पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अभी पोल लाइव है तो जल्दी जाके देखिए। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी बच्चे जल्दी से जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर और चैट सेक्शन के अंदर अपना सिर्फ ऑप्शन टाइप करेंगे, ए बी सी या डी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सभी बच्चे कमेंट सेक्शन, चैट सेक्शन में टाइप करना बंद करेंगे। सभी बच्चे सामने देखेंगे कि यदि किसी पतंग के तीनों कोणों की माप, यानी कि आप सभी को पता है कि आपको पतंग के तीन कोणों की माप दे दी गई है और आपसे पूछा गया चौथे कोण की माप बताइए। आप कहोगे कि सर जो पतंग होती है वो तो एक चतुर्भुज होती है, चतुर्भुज में तो कितना होते हैं, चार कोण होते हैं, और चारों ही कोणों का योग कितना होता है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से टाइप करेंगे। ठीक है विनय, ठीक है जतिन, ठीक है, यानी कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। वेरी गुड, सभी का ठीक है, आंसर भी सभी का ठीक है। ठीक है, तो आपने कहा सर सभी को जोड़ देते हैं कि कोण ए, मान लेते हैं कि चतुर्भुज के अंदर चार कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। जब आप चारों कोणों को जोड़ोगे तो सर आंसर कितना आ जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपने कहा सर लिख देते हैं सभी के मान, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, और चौथे कोण का मान हमने x मान लिया। सभी का योग कितना हो जाएगा, 360। आपने इन सभी को जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया। जब आप सभी को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा सभी के पास में, जल्दी से टाइप करें कितना हो जाएगा, 240। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि जब आप इन सभी को ऐड कर दोगे तो आपके पास में कितना हो गया, 240 हो गया। कि 240 प्लस एक्स कितना हो गया, 360, और आपके पास में एक्स का मान कितना आ गया, 360 माइनस 240 कितना आ गया, 360 माइनस 240, और आपके पास में आ गया सर कितना, 120 डिग्री। कितना आ गया एक्स का मान, 120 डिग्री। अगर इतना सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें सभी बच्चे, और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे, कि अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। सभी बच्चे भी चैट सेक्शन में टाइप करना बंद करेंगे और सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि आज हम एक नया चतुर्भुज स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। और आप जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग लगाइए कि आज हमारा क्या स्टार्ट होने वाला है, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम स्टार्ट होने वाला है। देखते हैं कि पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है।
देखो, हमने पढ़ा था कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि हम चतुर्भुज के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। कैसे प्रकार पढ़ेंगे? कि एक तो हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कुछ ऐसे लिस्ट दिखाई गई थी। एक पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। तो इसी तरीके से आज हमने कितना पढ़ना है, हमने दो चीज तो पढ़ ली है सर। एक तो हमने ट्रेपीजियम यानी कि हमने क्या पढ़ लिया है, समलंब चतुर्भुज पढ़ लिया है। और एक हमने सर दूसरा पतंग पढ़ लिया है, ठीक है, यानी कि काइट पढ़ लिया है। और अब हमारा तीसरा क्या स्टार्ट होने वाला है, तीसरा हमारा समांतर चतुर्भुज स्टार्ट होने वाला है। और देखो ये चीज बता दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाएंगे और कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिए क्या होता है समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या होता है? यदि किसी चतुर्भुज में यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं यानी कि जो हमारी अपोजिट साइड होती हैं, अगर वो समांतर होती हैं तो वो क्या कहलाती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि आपको स्क्रीन पर एक चतुर्भुज दिखा देते हैं बना करके कि एक चतुर्भुज है और इसका नाम है पी क्यू आर एस। एक चतुर्भुज है, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर एस। हमने लिख दिया पी क्यू आर और एस। अब सभी बच्चे हमें बताएंगे कि सम्मुख भुजाओं, सम्मुख भुजाओं को पेयर लिखेंगे जल्दी से कि इसके अंदर सर ये वाली भुजा इसके सम्मुख है और ये वाली भुजा इसके सम्मुख है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से सम्मुख भुजा लिखेंगे कि सर ये वाली भुजा इसके सम्मुख है और ये वाली भुजा इसके सम्मुख है। ठीक है, देखो बराबर नहीं लिखना है विजेंदर, बाकी सभी लोगों ने पेयर भेजे हैं, आपने बराबर का साइन लगा के भेजा है। ठीक है, हम बताते हैं सभी को, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो, सम्मुख भुजाएं कौन सी होती है? आपने कहा सर सम्मुख भुजाएं वो होती हैं जो अपोजिट होती हैं, यानी कि बिल्कुल सामने वाली। आपने कहा सर पीएस और क्यूआर सम्मुख भुजाएं हैं, तो आपने कहा सर पीएस और क्यूआर को लिख देते हैं कि पीएस और जो क्यूआर हैं ये सम्मुख भुजाएं हैं। सम्मुख यानी कि अपोजिट यानी कि सामने वाली भुजाएं हैं। इसी तरीके से नीले कलर से आपको एक दिखाया गया है, आप कहोगे सर पी क्यू के सम्मुख भुजा कौन सी है? पी क्यू के सम्मुख भुजा हमारे पास में कौन सी आ गई है, एस आर आ गई है। आपने कहा सर पी क्यू के जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है, एस आर है। पी क्यू के सम्मुख भुजा कौन सी है, एस आर है। अब देखो, समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होना चाहिए? समांतर चतुर्भुज होने के लिए जरूरी है कि यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो अपोजिट साइड्स हैं वो समांतर हो जाएं। आपने कहा सर जो पी एस है वो तो क्यू आर के समांतर हो जाए और जो पी क्यू है, जो हमारे पास में पी क्यू है, वो एस आर के समांतर हो जाए। देखिए सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं, सम्मुख भुजाओं के दो युग्म होते हैं और दोनों ही युग्म क्या हो जाए, समांतर हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, आपका समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब आपको पता लगा कि ये समलंब चतुर्भुज से कैसे अलग होता है, कि समलंब चतुर्भुज में तो दोनों में से यानी कि जो दो युग्म होते हैं सम्मुख भुजाओं के, सिर्फ एक ही भुजा यानी कि एक ही युग्म समांतर होता है। पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर दो युग्म होते हैं और दोनों के दोनों ही क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यानी कि आपको पता लग गया कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। यदि किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं जो होती है हमारी अपोजिट साइड होती हैं, अगर दोनों ही युग्म समांतर हो जाएं तो वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि आकृति अगर आप ए बी सी और डी में देख पा रहे हैं, आप कहोगे सर जो ए बी, देखो ये रहा हमारे पास में जो ए बी भुजा है, नीले रेड कलर से साइन देखेंगे कि सर जो भुजा ए बी है इसके ऊपर जो साइन है वो बता रहा है कि ये किसके, भुजा सी डी के समांतर है। इसी तरीके से सर जो एडी भुजा है यानी कि जो दो साइन है वो बता रहे हैं कि वो बीसी भुजा के समांतर है, यानी कि ए बी और सी डी आपस में समांतर है, बीसी और एडी आपस में समांतर है। यदि किसी चतुर्भुज में दोनों सामने वाली भुजाओं यानी कि जो दो युग्म बनेंगे सम्मुख भुजाओं के अगर दोनों ही समांतर हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करिए सभी बच्चे, और अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो बच्चा एन टाइप कीजिए ताकि उनसे पूछा जा सके। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है ठीक है, अभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, जल्दी से देखिए, हम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज के गुण। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे नोटबुक के अंदर, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो आप समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। संजय एक बार जल्दी से माइक ओपन करो, संजय। सर संजय, ये डी सी बराबर होगा ए बी के। नहीं देखो बराबर में अंतर होता है। जो हमारे पास में सीडी है, आप देखो ना सीडी के ऊपर एक चिन्ह लगा हुआ है ऐसे करके। आपको जब आपने समांतर रेखाएं पढ़ी थी तो ऐसे बताया जाता था कि ये रेखा इसके समांतर है, कि एल
और एम आपस में समांतर है। तो ये चिन्ह आपको बताया जाता था कि ये समांतर भुजाओं को लिखने का चिन्ह है और समांतर रेखाओं को दिखाने का ये चिन्ह होता है, बताया था ना। यस सर। हाँ, तो आप कहोगे जो सर सीडी जो भुजा है वो ए बी के समांतर है, वो यहाँ लिख दिया गया है ए बी और सी डी आपस में समांतर है, लेकिन पर फिगर यानी कि आकृति में कैसे दिखाओगे? आकृति में तो आप ऐसे ही दिखाओगे, एरो लगा करके। आकृति में लिख थोड़ी नहीं पाओगे, लिखोगे जब आप अलग से तो आप लिखोगे कि ए बी समांतर है सी डी के। इसी तरीके से आपने आकृति में दिखा दिया कि जो ए डी है वो समांतर है बी सी के, समांतर का चिन्ह लगा दिया। लेकिन पर जब आप लिखोगे तो आप ऐसा लिखोगे कि जो बी सी है वो समांतर है ए डी के। ठीक है संजय? ओके सर, आ ठीक है, गया समझ में। ठीक है, ठीक है। यानी कि अपोजिट जो दोनों भुजाएं हैं, जो उनके पेयर बन रहे हैं, अपोजिट साइड्स के जो पेयर बन रहे हैं, दोनों पेयर, वो दोनों ही क्या है? पैरेलल है, यानी कि दोनों युग्म आपके समांतर है। ठीक है, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे एक्चुअली में। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप हेडिंग डालिए समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। यानी कि सबसे पहली प्रॉपर्टी ही इसकी परिभाषा के जैसी है कि समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ठीक है बच्चों, अब आप पढ़ोगे इसकी प्रॉपर्टी टू, यानी कि समांतर चतुर्भुज के गुण में आप दूसरा गुण पढ़ोगे। क्या होता है कि सर जो इसका दूसरा गुण है वो होता है कि जो इसकी अपोजिट, यानी कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, वो समांतर तो होती हैं, साथ में क्या होती हैं? वो बराबर भी होती हैं। यानी कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होने के साथ साथ बराबर भी होती है। अगर आपको जो आकृति दिखाई गई है एबीसीडी की, आप कहोगे सर एबीसीडी कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। इसके जो अपोजिट साइड्स है सम्मुख भुजाएं, वो समांतर तो है ही हैं, साथ में क्या है? वो बराबर भी हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गुण नंबर 3। यानी कि हमने पहला और दूसरा गुण पढ़ लिया। पहला गुण कि जो हमारे पास में अपोजिट साइड्स होती है सम्मुख भुजाएं, वो समांतर होती है, पैरेलल होती है। हमने पढ़ा कि जो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर भी होती है। और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं कि जो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, कौन से कोण? सम्मुख कोण, वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण हमने सीखा था कि अगर हमें कोण का सम्मुख कोण निकालना है तो उस कोण पर जाकर खड़े हो जाओ, और उससे जहां पर भी आप जा सकते हो उनको छोड़कर, यानी कि डी पर जा सकते हो तो डी को छोड़ दो, ए पर जा सकते, बी पर जा सकते हो तो बी को छोड़ दो। यानी कि जो आपके सामने वाला कोण होता है वो आपका सम्मुख कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो आपका सम्मुख कोण कहलाता है। ठीक है, तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो आपने कहा सर जो ए कोण है वो सी के बराबर है। इसी तरीके से आप बी के सम्मुख कोण देखोगे तो आप कहोगे सर जो बी का सम्मुख कोण है वो तो डी है, तो कोण बी कोण डी के बराबर होगा। यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम इसका पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विबाहुज करते हैं। यानी कि अगर आप इसका चौथा गुण पढ़ोगे, यानी कि हमने कितने गुण पढ़ लिए? अब हम चौथा गुण पढ़ रहे हैं तीसरे के बाद में, कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विबाहुज करते हैं। यानी कि समद्विबाहुज का मतलब क्या है? कि उनको बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि हमारे पास में क्या है, ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण कैसे बनते हैं? जब आप उनके सम्मुख शीर्ष को मिला देते हो, विकर्ण बन गया। आपने एसी विकर्ण बनाया, इसी तरीके से आपने बीडी विकर्ण बनाया। और ये जो विकर्ण एक दूसरे को जहां पर कट कर रहे हैं उस बिंदु को आपने नाम दे दिया बिंदु ओ। अब आप देखोगे बिंदु ओ से, जो ओ से डी तक की दूरी है और जो ओ से बी तक की दूरी है वो आपस में बराबर है, यानी कि ओ डी और ओ बी आपस में बराबर है। इसी तरीके से ओ से ए तक की दूरी और ओ से सी तक की दूरी वो भी क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि आप कहोगे जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विबाहुज, यानी कि समद्वि विभाजित करता है, यानी कि वो उसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। ठीक है, और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन कोण संपूरक होते हैं। आसन कोण का मतलब क्या होता है? आसन कोण जल्दी से बताएंगे, कोण डी के आसन कोण, सभी बच्चे जल्दी से बताएंगे कोण डी के आसन कोण कौन कौन से होते हैं? बताना जरा एक बार, कोण डी के आसन कोण कौन कौन से होते हैं? सभी बच्चे जल्दी से टाइप करेंगे कोण डी के आसन कोण। ठीक है संजय, आपका आंसर ठीक है, कोण ए कोण सी। विनय ठीक है आपका, यानी कि सभी को पता है आसन कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोण ए कोण सी। आप कहोगे कोण, जो आसन कोण होते हैं, ठीक है बच्चों, सभी का आंसर ठीक है। सभी बच्चे सामने देखेंगे कि जो आसन कोणों के जो, हाँ, कि जो आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। आपने कहा सर कोण डी में
अगर हम कोण सी को जोड़ दें जब भी वो समपूरक यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर कोण डी में कोण ए को जोड़ दें तब भी वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जो कोण होते हैं आसन कोण, वो उनका सम कितना होता है, संपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक पॉइंट जल्दी से सभी बच्चे स्टार लगा के लिखेंगे कॉपी के अंदर। सभी बच्चे क्या लिखेंगे, एक महत्वपूर्ण बिंदु स्टार लगा के लिखेंगे। और वो क्या है आपके पास में, वो ये आपके पास में कि जो विकर्ण होते हैं, आप हमें बताओ कि क्या एसी विकर्ण बीडी के बराबर होता है। आप बताओ कि अगर बराबर होता है तो एक दबाव कि हाँ सर विकर्ण बराबर होते हैं, अगर बराबर नहीं होते हैं तो दो भेजिए जल्दी से कि हाँ सर ये बराबर नहीं होते हैं। बताइए कि इनके विकर्ण कैसे होते हैं। जो एसी विकर्ण है, अगर आप देखोगे कि समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण है एसी और बीडी, जल्दी से बताइए विकर्ण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं। अगर बराबर होता है तो एक भेजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और इसीलिए हमने स्टार लगवा के लिखाया था कि सभी बच्चे क्या करें, स्टार लगाएं और लिखें कि जो समांतर चतुर्भुज होता है इसके विकर्ण कैसे होते हैं, वो बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि अगर एसी का मान कितना है, मान लेते हैं कि एसी का मान कितना है हमारे पास में 10 है, तो बीडी का मान कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 10 ही हो, वो 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, बस ये इसके बराबर नहीं होगा, यानी कि 10 तो नहीं होगा समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। आपका चैट सेक्शन थोड़ा सा बंद किया गया है कुछ समय के लिए। आप जानते हो कि क्यों बंद किया गया है, कि आपसे अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको पोल सेक्शन के अंदर करना है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया गया है, क्वेश्चन नंबर 91। आप इसको जल्दी से अच्छे से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 91 कि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण पी का जो मान दिया गया है वो 75 डिग्री दिया गया है, तो कोण आर की माप ज्ञात कीजिए। और आपके पास में सिर्फ 15 सेकंड का टाइम है कि इतना ही बड़ा ये क्वेश्चन है सिर्फ। समांतर चतुर्भुज में अगर आप पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज देख रहे हो, इसमें पी का मान आपको 75 डिग्री दिया गया है और आपसे कोण आर की माप पूछी गई है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो कोण आर है वो कैसा कोण है, आसन कोण है या सम्मुख कोण है। फिर हमने पढ़ रखा है आसन कोण की अलग प्रॉपर्टी होता है, अलग गुण होता है, और जो सम्मुख कोण होता है उसका अलग गुण होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करें। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर अपना वोट करेंगे। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है। सिर्फ आप अपना ऑप्शन भेजेंगे ए बी सी या डी, ए बी सी या डी। बच्चे माइक, प्लीज बच्चे माइक बंद कीजिए जिन्होंने दानवीर के नाम से आईडी ज्वाइन की है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों का आंसर ठीक है। सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर देखेंगे, सिर्फ दो ही बच्चों का गलत हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप जा सकते हो। ठीक है, देखिए कि समांतर चतुर्भुज में कोण P 75 डिग्री है, तो कोण R का मान ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपको इस फिगर में लिख कर दे दिया गया है कि जो पी क्यू आर एस जो आकृति है, ये जो फिगर पी क्यू आर एस आपको दिखाई गई आकृति, ये एक समांतर चतुर्भुज की है, और आपको कोण पी दे दिया गया है 75 डिग्री, आपसे कोण आर पूछा गया है। तो सभी बच्चे टाइप करो कि जो कोण पी और जो कोण आर है क्या वो सम्मुख कोण है। अगर सम्मुख कोण है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और सम्मुख कोण नहीं है तो जल्दी से एन टाइप करें। भेजना जरा, बताइए कि कोण पी और कोण आर क्या सम्मुख कोण है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को पता है कि सम्मुख कोण है। और हमने अभी पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के गुण, क्या पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है और सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी कि आप देखोगे कि जो P है इसके लिए सम्मुख कोण कौन सा बनेगा, आप कहोगे सर P के लिए तो सम्मुख कोण बन रहा है कोण R, और ये दोनों सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपने कहा कि जो कोण P है वो कोण R के बराबर है, कोण P कोण R के बराबर है। अगर P का मान 75 डिग्री है तो कोण R का मान भी कितना हो गया,
75 डिग्री हो गया। अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें कि आगे चलते हैं फिर जल्दी से। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, क्योंकि दो बच्चों का गलत था शायद, उनको भी समझ में आ गया है ना सभी को? ठीक है। ठीक है विनय, आते हैं हम आपके पास में कि आपको फोर्थ जो गुण है वो समझ में नहीं आया। ठीक है, आते हैं आते हैं आते हैं। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर सभी को आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है। वजह आपको पता ही है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है आपको? पोल सेक्शन में करना होगा। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ईडी अगर 6 सेंटीमीटर है, एबी 10 सेंटीमीटर है, तो सीडी तथा बीसी की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 92 आपको 92 का आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन के अंदर करना है। ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करेंगे। विनय अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, कि चौथा गुण क्या था। एक सेकंड में आते हैं आपके पास, इस क्वेश्चन को सोल्व करा दें तब आते हैं। देखिए आपको दिया गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में अगर एडी का मान, बच्चे माइक बंद कीजिए। विजेंद्र, विजेंद्र के नाम से जिस बच्चे ने आईडी ज्वाइन किया वो प्लीज माइक बंद करो। अभी चैट सेक्शन में आप टाइप करना। ठीक है, आपसे पूछा गया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एडी 6 सेंटीमीटर है, एबी 10 सेंटीमीटर है, तो सीडी तथा बीसी की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को अपना ऑप्शन भी याद रखना है कि उन बच्चों ने कौन सा ऑप्शन पोल के अंदर वोट किया था। अब आप जल्दी से जाइए, आपका चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, सिर्फ भुजाएं पहचाननी थी। ठीक है। ठीक है, यानी कि चैट सेक्शन में जिन बच्चों ने ऑप्शन भेजा है सभी का ठीक है, बस पोल के अंदर जिन बच्चों ने आंसर किया है उनका दो बच्चों का गलत है सिर्फ। ठीक है, दो का भी नहीं, सिर्फ एक ही का गलत है। चलिए सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, टाइप करना बंद करेंगे। आपको कहा गया था कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, यानी कि आपको ये पहले ही बता दिया गया कि ये जो आपको आकृति दिखाई गई है वो समांतर चतुर्भुज यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा था कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर भी होती है और बराबर भी होती है। गुण नंबर 2 को आपने यूज किया इसके अंदर, प्रॉपर्टी नंबर 2 को, और आपने कहा कि ठीक है इनकी क्या देख लेते हैं, सम्मुख भुजाएं देख लेते हैं। आपने कहा जो एडी है और जो बीसी है ये सम्मुख भुजाएं हैं, और एडी और बीसी आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। आपने कह दिया जितना मान एडी का है उतना ही मान बीसी का होगा, क्योंकि दोनों क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। इसी तरीके से आपने कहा कि सर हम इसकी भी क्या देख लेते हैं? सम्मुख भुजा देख लेते हैं। आपने कहा ए बी और जो सी डी है ये दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आपने कह दिया ये भी 10 सेंटीमीटर हो गई। देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। देखो पहले में बीसी तो 6 दे रखा है पर सी डी 8 है, यानी कि गलत है। फिर इसमें इन्होंने क्या कर दिया है? इन्होंने बीसी का ही मान 10 कर दिया है, ये भी सही नहीं है। फिर आपने कहा सर इसमें बीसी तो 6 है, हमें बीसी तो 6 चाहिए और हमें सीडी कितना चाहिए? 10 चाहिए, इसमें सीडी 10 है, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया है। देखो अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करें, और पहले हम चौथा गुण समझा देते हैं एक बार, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर फिर। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए चौथा गुण ये था कि जब आप विकर्ण के डायगोनल, जब आप समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बनाओगे, आप बना लीजिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। आपने कहा सर एसी एक विकर्ण है, क्योंकि विकर्ण कैसे बनता है? सम्मुख शीर्ष को जोड़कर आपका विकर्ण बन जाता है। फिर आपने कहा सर हमारा एक विकर्ण है बीडी, और ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को जहां भी प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु, आपने कह दिया कि वो बिंदु क्या है? ओ है। अगर आप देखोगे कि हमारा एसी एक विकर्ण है और बीडी एक विकर्ण है, और दोनों जहां प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन रिवाइज कराएंगे। ठीक है, तो जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं वो बिंदु हमारे पास में ओ है। तो आप कह दोगे कि एक तो हमने ये गुण पढ़ा था कि जो हमने स्टार लगा के पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, अलग अलग लंबाई के होते हैं। विकर्ण बराबर नहीं होते, अलग अलग लंबाई के होते हैं। और मान लिया कि ए सी हमारे पास में 20 सेंटीमीटर है, और हमने मान लिया कि बी डी हमारे पास में
12 सेंटीमीटर है। आप कहोगे सर जो AC 20 है तो उसका जो AO वाला पार्ट है वो भी 10 है, और जो हमारे पास में OC वाला पार्ट है वो भी 10 है। यानी कि बिंदु O AC को दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर रहा है। इसी तरीके से बिंदु O BD को दो बराबर हिस्सों में विभाजित करेगा, कि अगर ये BD 12 सेंटीमीटर है तो आप कह दोगे O से लेकर D तक 6 सेंटीमीटर और O से लेकर B तक 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमें दो चीजें याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक तो बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, और जहां पर दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु से अगर देखोगे तो बिंदु AC विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा और BD विकर्ण को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो अभी सभी बच्चों आपको समझ में आ गया तो वाई टाइप करें जल्दी से। सभी बच्चे अगर सभी सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे, और अगर किसी का कोई डाउट है तो एन टाइप करेगा। हाँ नीतीश, आपकी भी प्रॉब्लम देखते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आते हैं आपके पास में भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो नीतीश, जल्दी से आप अपना माइक ओपन करिए एक बार। नीतीश, जल्दी से आप एक बार अपना माइक ओपन करिए। सर ये आंसर एक बार दोबारा समझाना है पूरा। ये क्वेश्चन नंबर 92 पूरा कराना है ना आपको फिर से? हाँ सर, मैं वो बैक हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए आपको दिया गया है कि इसके अंदर आपको दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD है। समांतर चतुर्भुज ABCD में आप देख रहे हो कि AD कितना है, 6 सेंटीमीटर है। AD कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से आप देख रहे हो कि जो हमारे पास में AB है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। यहाँ लिखा हुआ है AB 10 सेंटीमीटर है। फिर आपसे पूछा गया है कि समांतर चतुर्भुज में CD और BC की माप ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हो कि हमसे एक तो CD पूछा गया है, हमें नहीं पता कितना है, हमने X मान लिया। हमसे BC पूछा गया है, हमें नहीं पता कितना है, हमने Y मान लिया। लेकिन पर इनको निकालेंगे कैसे? हमें तो इतना पता है कि सर ये जो आकृति दिखाई गई है समांतर चतुर्भुज की है, पैरेललोग्राम की है। और जो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं, यानी कि जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती है। अगर आप देखोगे तो आप एक चीज देख पाओगे कि जो AD है वो उसके सामने वाली भुजा BC है, और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आप कह दोगे सर Y का मान तो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। Y का मान कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप कह दोगे सर AB और CD भी तो क्या है, सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं हैं। आपने कह दिया कि सर AB और CD भी आमने सामने की भुजाएं हैं, सम्मुख भुजाएं हैं। इसी तरीके से अगर AB 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी कि आपको पता लग गया CD तो आपका 10 होना चाहिए और BC आपका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बताओ नीतीश, समझ में आ गया ना आपको? ठीक है नीतीश, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी सभी को इतना समझ में आ गया है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन दिखाया गया है स्क्रीन पर, उस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करेंगे। इसी वजह से आपका चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका गया है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सोल्व कीजिए। सोल्व करने के बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर देना कहाँ पर, पोल सेक्शन के अंदर। यानी कि आपसे क्वेश्चन नंबर 93, 93, समांतर चतुर्भुज ABCD में, समांतर चतुर्भुज ABCD में अगर आप ABCD एक समांतर चतुर्भुज देख रहे हो, यदि इसके अंदर AC यानी कि जो विकर्ण AC हमें दिखाया गया है वो कितना दिखाया गया है, 6 सेंटीमीटर दिखाया गया है, तो OC की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आपका विकर्ण है AC वो 6 सेंटीमीटर का है, तो आप बताइए कि आपका OC का मान कितना होगा। और आपके पास में 15 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब आपके पास में 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी सभी बच्चे क्या जाएं, चैट सेक्शन में जाएं और चैट सेक्शन में अपना ऑप्शन भेजें कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन A B C या D सही है। सिर्फ आपको ऑप्शन भेजना है चैट सेक्शन में, A B C या D। ठीक है, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि कुछ बच्चों का B भी आ रहा है और कुछ बच्चों का C भी आ रहा है। सर ये गलती से वी टाइप हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप चैट चैट सेक्शन में चेंज कीजिए। ठीक है, तो
सभी बच्चे कमेंट रिपीट कर रहे हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखो अभी अभी जस्ट अभी समझाया गया था, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे और सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अभी समझाया गया था कि जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो समांतर चतुर्भुज आपको दिया गया है ए बी सी और डी, समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण है वो एसी कितना दे दिया गया आपको, 6 सेंटीमीटर। यानी कि जो विकर्ण एसी है वो कितना दे दिया गया आपको, 6 सेंटीमीटर। लेकिन पर हमें आकृति में ये भी तो दिख रहा है कि एसी और बीडी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। एसी और बीडी विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और ये ही हमने आज पढ़ा था कि जहां पर भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु क्या करता है, उनको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। अगर एसी हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है पूरा का पूरा, तो आप कहोगे सर एसी का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर एओ और 3 सेंटीमीटर ओसी। आपने कहा सर जो एसी की लेंथ है 6 सेंटीमीटर है, अगर एसी 6 सेंटीमीटर है तो बिंदु ओ उसको दो बराबर हिस्सों में विभाजित कर देगा। इसका आधा इधर 3 सेंटीमीटर और इधर इसका आधा 3 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर हो गया इसका, आंसर हो गया इसका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि हम उनसे पूछ सकें। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, हमारा सभी से क्वेश्चन है, सभी बच्चे टाइप करना बंद करेंगे। हमारा ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को समझ लो, इसी में सिर्फ आप चैट सेक्शन में आंसर देना, पोल वगैरह में नहीं करना है। देखो आपसे ये दिया गया है, सब कुछ यही दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, सभी कुछ यही दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि एसी 6 सेंटीमीटर है, यदि एसी 6 सेंटीमीटर है तो आपको बीडी की माप बतानी है कितनी होगी। अब हम लिख दे रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपसे सिर्फ ये पूछा गया है कि एसी अगर 6 है तो आप बताइए कि बीडी की माप कितनी होगी। आपसे पूछा गया है कि एसी 6 है तो बताइए बीडी की माप कितनी होगी। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन एक 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी कुछ नहीं कह सकते यानी कि इनमें से कुछ नहीं, और ऑप्शन डी यानी कि आप कोई और भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है, सही बच्चे कह रहे हैं 6 6 6 6। अभी आपको बताया था, सिर्फ एक संजय का सी याद है, मतलब संजय का सी सही है कि कुछ नहीं कह सकते या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कुछ नहीं कह सकते ये ठीक है। कैसे ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि जो हमारे विकर्ण होते हैं, जो हमारे विकर्ण होते हैं, अगर आप देखोगे कि एसी एक विकर्ण है, बीडी दूसरा विकर्ण है, और हमने स्टार लगा के लिखाया था क्या चीज, कि महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखवाया गया था कि जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर नहीं होते हैं, कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर नहीं हो सकता। ठीक है, ये कुछ और ही रहा होगा। ठीक है, अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो वो जल्दी से वाई टाइप करें कि हाँ सब कुछ समझ में आ गया है। जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करें। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो भी बता सकते हैं कि हाँ सर हमारा ये डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को सब कुछ चीजें समझ में आ गई है। देखो आपको एक स्क्रीन पर एक दिखाई गई है, आपको देखो इसमें से कौन कौन सी पर्सनावली करनी है, हम आप इसके क्वेश्चन मतलब वो पे लिख देते हैं पेज नंबर। ठीक है, वो आपको कर लेने हैं। देखो एक तो आपको एक्सरसाइज करनी है 9.1, पर्सनावली कौन सी करनी है, 9.1 करनी है। ठीक है, 9.1 कौन से पेज नंबर पर है, पेज नंबर 83 पर है। और आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही करने हैं। इसी तरीके से आपको पर्सनावली 9.2 भी करनी है, जो कि कौन से पेज नंबर है, पेज नंबर 84 पर है। इसका आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों करने हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आपको पर्सनावली करनी है 5.1। कहां पर मिलेगी 5.1, आपको मिलेगी पेज नंबर 68 पर। और उसके आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि आपको ये सभी क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एक्सरसाइज 5.1 का। ठीक है, ये आप सभी का होमवर्क है। जिन बच्चों के पास में बुक है वो जल्दी से इससे करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों के पास में बुक है वो इससे होमवर्क लेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है वो जल्दी से स्क्रीन शॉट लेंगे, आपको स्क्रीन शेयर की जाती है। ठीक है बच्चों, बाय सर। ओके।